नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 23वां हृदय परिवर्तनम का भाग तृतीय। विगत 2 भागों के अंतर्गत हमने जो है हृदय परिवर्तन किस प्रकार होता है, किस प्रकार जो है यक्ष आदि आए, गोपालक से मिले, और अब जो तृतीय अंश जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका भाग तृतीय, इसमें किस प्रकार उन यक्षों का हृदय परिवर्तन होगा उसके बारे में बताया गया है। वो राजा मैत्रिबल के दरबार में पहुंचते हैं और वहां जिस प्रकार वो अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं, जिस प्रकार उनका हृदय का परिवर्तन होता है, उस सब को हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कहा गया तृतीय दृश्यम, प्रारंभिक जो 2 दृश्य थे प्यारे विद्यार्थियों वो हमने जान लिए। आज जो है तृतीय दृश्य है इसी का। कहा गया है स्थान है राजसभा, राजा की जो सभा चल रही है वो स्थान दर्शाया गया है। समय है अपराह्न बेला यानी दोपहर का समय है। भूपति सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है। 2 यहाँ शब्दार्थ आए हैं, दोपहर का समय अपराह्न बेला और अधितिष्ठति मतलब बैठता है। द्वारपाल है प्रविश्य, द्वारपाल जो है प्रवेश करता है। द्वारपाल जो है राजा को कहता है जय तू महाराज, जय हो महाराज की जय हो। केचन ब्राह्मण वेशाः पंचपथिकाः भोजन नेच्छया द्वार देशे तिष्ठन्ति, यानी कुछ ब्राह्मण वेश में जो है 5 पथिक 5 राहगीर भोजन इच्छाया भोजन की इच्छा में द्वार देशे तिष्ठन्ति द्वार पर बैठे हैं। मैत्रिबल कहता है किम अतिथे, क्या अतिथि भोजन इच्छाया बहि तिष्ठन्ति, क्या अतिथि भोजन की इच्छा में बाहर बैठे। सादरम प्रवेश, आदर के साथ प्रवेश कराओ। राजसभा प्रविश्य, राजसभा में प्रवेश करके, यहां 2 आया, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके और प्रवेश्य मतलब प्रवेश कराओ। फिर आता है एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण उनमें से कहता है महाराजो विजेता, महाराज की जय हो। आया विजेता जय हो। दूरात संप्राप्त वयम सुदया पिपासया च पीड़िता स्मः, दूरात संप्राप्त है यानी दूर से आए हुए हम, वयम यानी हम सब, सुदया, सुदया मतलब होता है भूख से, पिपासया यानी प्यास से, च पीड़िता इसमें पीड़ित है यानी हमें बहुत भूख लगी है और बहुत प्यास लगी है। देखो विजेताम जय हो, सुदया भूख से, पिपासया प्यास से, ठीक है। युष्माकम गुण गण ख्यातिम औदार्यम च निशम्य यह समागता, युष्माकम यानी आपका, गुणगण ख्यातिम यानी जो गुणकिन के जो बखान है, औदार्यम च और जो उदारता है आपकी उदारता है, निशम्य यानी सुन करके, यह समागत है यहाँ पर आए हैं। देखो ख्यातिम मतलब प्रसिद्धि और निशम्य मतलब सुनकर। मैत्रिबल कहता है अतिथि नाम सेवा अस्माकम धर्म है, अतिथियों का जो है सेवा हमारा धर्म है। यथेच्छम भोज्यम पेय च लपस्य द्वे, यानी इनकी इच्छाओं के अनुसार जो खाने योग्य हो, जो पीने योग्य हो, और जो पीने योग्य हो, लपस्य द्वे इन्हें दीजिए। मंत्रिणम प्रति, मंत्री की ओर, मंत्रीवर हे मंत्रीवर, एतेषां भोजनादिकस्य व्यवस्था क्रियताम, इनके भोजन आदि की क्या करो व्यवस्था करो। भोज्यम खाने योग्य, पेयम पीने योग्य। कहते हैं मंत्री कहता है यथा आज्ञा आज्ञाप्यति देवः, जैसी आपकी आज्ञा हो भगवान देव। निष्क्रम्य यानी निकलकर, पुनः प्रविश्य वापिस प्रवेश करके। देव हे देव भोजनम आनीतम, भोजन आ गया है। ब्राह्मण राजोचितम विविध भोजनम दृष्टवा, राजोचित यानी जो एक राजा के दरबार में, एक राजा के महल में जो भोजन दिया जाता है, विविध भोजनम दृष्टवा विविध भोजनों को देखकर, वयम न एतद भक्षिष्याम, हम इन्हें नहीं खाएंगे, हम सब इन्हें नहीं खाएंगे। वयम यक्षाः, हम तो क्या है यक्ष है। मांसम रुधिरम एव अस्माकम प्रियम भोजनम, मांस और रुधिर हमारा प्रिय भोजन है। तदेव उपनियताम, वो ही लाइए, उपनियताम आया है लाइए।
सहसा ते दीर्घाकारम विकरालम रूपम धारयन्ति, अचानक से वह दीर्घाकार एक बड़ा आकार का विकराल रूप धारयन्ति धारणे करते हैं। देखो दीर्घाकार एक लंबे आकार का विकराल रूप भयंकर रूप धारणे करते हैं। राजा कहता है आत्मगतम स्वयं से ही, संप्रतिम किम करवाणी अब क्या किया जाए, संप्रतिम मतलब अब क्या किया जाए। एतेषां भोजनार्थे अन्येषां जीवानां हिंसा भविष्यति, इनके भोजन के लिए अन्येषां जीवानां अन्य जीव की हिंसा भविष्यति, हिंसा करनी होगी। न में रोचते जीव हिंसा, मुझे यह रुचिकर नहीं है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता किसी जीव की मैं हिंसा करूं, उसको मारूं। यानी राजा कैसा था मेत्रवल, अहिंसक था, बिल्कुल हिंसा नहीं करता था और उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं किसी जीव की हिंसा करूं। क्षणम विचिंत्य, क्षण भर सोचकर, भवतु ठीक है, दृष्ट है उपाय, देखते हैं कोई उपाय। मैं मतलब मुझे जीव हिंसा प्राणियों का विनाश, क्षणम थोड़ी देर विचिंत्य सोचकर। अहम स्वदेहस्य मासेन एतान तर्पयामि, यानी अहम यानी मैं स्वदेहस्य मासेन अपने देह के मांस के द्वारा एतान इनको तर्पयामि यानी तृप्त करता हूं। तर्पयामि आता है तृप करता हूं। प्रकाशम प्रकाश, मंत्रीवर हे मंत्रीवर, अमुनि मासानी शोणितानी च लोकस्य हितार्थम धृतानी, यानी जो ये अमुनि मासानी यानी ये जो मांस है, शोणितानी ये जो मांस और जो रक्त है, लोकस्य हितार्थ में धृतानी, लोक के हित के लिए तो मैंने धारण कर रखा है। भाई जो ये मेरा शरीर है, इसमें जो मांस है, जो मेरा शरीर है, जो खून है, वो किसके लिए धारण कर रखा है, लोक के हित के लिए। यहाँ शब्दार्थ में देखो अमुनि मतलब ये, शोणितानी मतलब रक्त, धृतानी मतलब धारण किए हैं। अद्य यदि तेषाम उपयोग अतिथि कृते भवेत तथ तो मम सौभाग्यम अस्ति, आज यदि तेषाम उपयोग है, इसका उपयोग, इस शरीर का उपयोग, इसके मांस का उपयोग, रुधिर का उपयोग अतिथ्य कृत्य किसी के आतिथ्य के लिए यदि किया जाए तो मम सौभाग्यम अस्ति, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। अतः अहम स्व शरीरे आतिथ्यम कर्तुम इच्छामि, यानी मैं अपने शरीर के द्वारा आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा उसने सोचा। भाई मैं कहां से, मैं हिंसा करता हूं नहीं, किसी दूसरे पर जीव को मारूंगा लेके आऊंगा तो मैं अहिंसक हो जाऊंगा और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे पास एक ही उपाय बचता है कि ये जो मेरा शरीर है ये ही दे देता हूं इनको, जो ये खा लेंगे आराम से। तो कहते हैं, मंत्री कहता है न हरति देवा, नहीं ऐसा मत कीजिए देव भगवान राजा, प्रदान हर्षित स्यात् अनुरक्तान प्रजानाम हिता अहितम अन्वेक्षितम, यानी आप जो है दान देने के लिए अति उत्साहित यानी अत्यधिक खुशी में विरक्त होकर प्रजा का हित और अनिहित भी आप क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। प्रजा के हित और अहित की आप क्या कर रहे हैं, उपेक्षा करते हैं दान के द्वारा। बट दान भी वही दिया जाए, दान भी जिसमें प्रजा का कोई अहित न हो, इससे तो प्रजा का हित भी और अहित दोनों हो रहे हैं, तो ऐसा दान भी बेकार है। हम धन इत्यादि दे देते हैं, यदि इनको चाहिए तो धन इत्यादि दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। अपीच पंचानाम एतेषाम कृते जगत अनर्थ कर्तव्यम इति कोयम धर्म मार्ग देव, इन पांचों के लिए आप जो है जगत का अनर्थ कर रहे हैं, इस संसार का अनर्थ कर रहे हैं, ये कौन सा धर्म का मार्ग है राजा देव, हे देव ये कौन सा धर्म का मार्ग आ गया। देखो यहाँ शब्दार्थ आया अन्वेक्षितुम यानी उपेक्षा करने के लिए, प्रदान हर्षित दान देने के लिए, हर्षित अत्यधिक खुशी में। राजा कह रहा है श्रूयताम सुनो, क्या कह रहा है राजा मंत्री को, स विद्यमानम नास्तीति ब्रूयात् अस्मिद् विधः कथम न दास्यामि इत्यसत्यम वा विस्पष्टमपि याचितः, कहता है देखो यह शब्दार्थ है सविद्यमानम यानी वस्तु के मौजूद रहने पर, विस्पष्टम यानी साफ साफ, याचितुम मांगने पर। इसका अन्वय देखिए कहा है, अन्वय है सविद्यमानम न अस्ति इति अस्मद्विद कथम ब्रूयात्, यानी वस्तु के विद्यमान होने पर भी अस्मद्विद कथम स्यात् ब्रूयात्,
यानी कैसे मैं इनको मना कर दूं कि मेरे पास भाई शरीर है ना, मेरा मौजूद है, इनको चाहिए मांस रक्त इत्यादि मौजूद है, यानी जब वस्तु है उपलब्ध तब भी मैं कैसे मना कर सकता हूं। विस्पष्टम अभी याचित है, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ रूप से इन्होंने मांगा है। न दास्यामि इति वा असत्यम वा कथम ब्रूयात्, और नहीं दूंगा तो ये चीज असत्य हो जाएगी कि राजा तो झूठ बोलता है, कोई दानवीर नहीं है और इसके पास उपलब्ध है तब भी यह नहीं दे रहा, तो कथम ब्रूयात्, तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं, ऐसे कैसे कह सकता हूं, मेरे पास मेरा शरीर है, शरीर के होते हुए वस्तु है फिर भी मना कैसे किया जा सकता है। यदि ऐसा करूंगा तो ये तो असत्य हो जाएगा और मेरी तो वैसे भी छवि कैसी हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। जिस प्रकार पूरी प्रजा में एक मेरे दानवीरता, शौर्यता और जो है साहस की जो एक प्रकार प्रतिमूर्ति बनी हुई है वो वैसे भी बेकार होने वाली है। तो कहते हैं तन मां बार्युतुम हरंती अत्र भवंतः, यानी अब तुम मुझे मत रोकिए। वेद्या आहुयंताम, वेद जी को बुलाइए। पंचशिराहा मोचितुम, यानी मेरे रक्त नाड़ी धमनियां इत्यादि मांस इन सब का जो है काटने के लिए, इनको हटाने के लिए। वेद्य तथा कृते सती राजा स्वयं निशीतम निस्त्री समादाय स्वयं आसानी चित्वा तेभ्य प्रयच्छति। कहते हैं भेद्य के सामने ही राजा स्वयं ही निशितम, देखो निशितम आया है तीखे, और निस्त्रिमादाय मतलब शस्त्र तलवार का, स्वयं आसानी चित्वा यानी तीखे और तलवार शस्त्र इत्यादि के द्वारा खुद के शरीर को छीनता है, खुद के शरीर को काटना लग जाता है। तेभ्य प्रयच्छति, और उनको देता है। भाई उनकी जैसी इच्छा थी उसके अनुसार जो है वो राजा अपने शरीर को तीखे तलवार इत्यादि से जो है काटने लग जाता है वेद के आने पर उसके सामने। यक्षा, ये सब कौन देख रहे हैं, यक्ष देख रहे हैं, ठीक है। आत्मगतम, स्वयं से ही, अहो विचित्रो अयम नृप है, ये तो विचित्र है भाई राजा, ये तो बड़ा विचित्र है, ये तो कुछ भी कर सकता था, राजा है, किसी दूसरे को लिया था, अपने इतने लोग थे उनका भी ये शरीर दे सकता था, जानवरों का ला सकता था, लेकिन ये तो बड़ा विचित्र आदमी है, खुद का ही शरीर काट रहा है। मासच्छेद वेदना भी अकंपमान है प्रसन्न वदनम विराजते। मासच छेद वेदना भी मतलब मांस के काटने की पीड़ा से अकंपमान यानी घबराया नहीं है, प्रसन्न वदनम विराजते और प्रसन्न होकर दे रहा है। भाई कैसा राजा है ये, मांस, ये खुद का मांस छिल रहा है फिर भी कुछ नहीं घबरा रहा और प्रसन्न होकर ये दे रहा है। प्रकाशम अलम अलम देव विरमताम स्व शरीर पीड़ा प्रसंगात। रुको रुको देव, हे राजा रुको रुको, विरमताम जो है रुक जाइए, स्व शरीर पीड़ा प्रसंगात अपने शरीर की पीड़ा को रोकिए, अपने शरीर को पीड़ा मत दीजिए। कहते हैं यद्यपि त्वायम उधमम लोकहितायेव तथापि अज्ञानवशात स्वहितम अपि अपश्यद भी यद अस्माभि एव पीड़िता भवान तदर्थम क्षमस्व न अपराधम राज्ञा पादयो पतित। कहते हैं यद्यपि त्वायाम उद्यमः लोकहितार्थम हितायेव ही, तुम जो है लोक के हित के लिए उद्यत हो, बड़े जो है लोक के हित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, तथापि अज्ञानवशात फिर भी अज्ञानवश के कारण स्वहितम अपि अपने हित पर भी अपश्यत अपि नहीं देखा, यद अस्माभि एव पीड़ित है भवान हम हमारे द्वारा ही पीड़ित है भवान आप पीड़ित हुए हैं, तदर्थ हम समस्व न अपराधम हमारे अपराध को आप क्या करिए क्षमा करिए। राज्ञ पादयो पतंती राजा के पैरों में गिर जाते हैं। कहते हैं भगवान आप तो लोक का हित कर रहे हैं, हमने सुना जैसा वैसा आप तो लोक के हित के लिए है, हम ही जो है मूर्ख है जो आपकी इस प्रकार करवा रहे हैं, और आप जो है हमारे द्वारा जो है हमारे हित के लिए हमने जो है हमारे द्वारा आपको पीड़ा पहुंचाई गई, हे राजा हमें क्षमा कीजिए। और ऐसा कह करके वो क्या करते हैं उसके पैरों में गिर जाते हैं, न हमारे क्षमस्व क्षमा करिए। राजा कहता है यदि भवन्तः अस्मत् प्रियम इच्छन्ति, यदि आप वास्तव में मुझे खुश करना चाहते हैं, लोक को हित करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तरही अस्माद सनाद तो इसी क्षण से प्राण हिंसा यानी प्राणियों की हिंसा,
परद्रव्य लोभन, दूसरों के जो है धन की लालसा, मद्यपानम, मदपान, निंदित वचनानी, निंदित वचन और निंदित वचन, विषवत त्यजन्तु, विष के समान त्याग दीजिए। यदि वास्तव में आप प्रिय है, अच्छा करना चाह रहे हैं, हमें प्रसन्न करना चाह रहे हैं, हमारी प्रिय बनना चाह रहे हैं, तो आप प्राणी हिंसा, दूसरों के धन की लालसा, मद्यपान और निंदित वचन आज से ही आप त्याग दीजिए। देखो शब्दार्थ आए हैं, प्राणी हिंसा, प्राणियों के विनाश को, प्रद्रव्य लोभम, दूसरों के धन के प्रति, लालच को, विषक्त, विश्वत, जहर की तरह, तेज तुम छोड़ दे। यक्ष कहते हैं प्रतिजानीमः वयम, प्रतिज्ञा लेते हैं हम सब, न पुनः कदापि मांसम संप्रक्ष्यामः, हम कभी भी मांस को नहीं छुएंगे। यक्ष प्रणम्य प्रदक्षिणा च कृत्वा अंतर्हिता भवन्ति, यक्ष जो है प्रणाम और उसकी प्रदक्षिणा करके अंतर्हित्वा भवन्ति यानी गायब हो जाते हैं। देखो प्रतिजानीमः प्रतिज्ञा करते हैं, स प्रक्षामः छुएंगे, अंतर्हिता भवन्ति छिप जाते हैं, अंतर्हित हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। आकाश धुंध भी ध्वनि ना पूरित, आकाश में ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। पुष्प वृष्टि बहुती, पुष्पों की वर्षा होती है। देव कृपया मैत्री बलः राजा अक्षत देह विराजते, यानी देव कृपा से मैत्रीबल जो राजा था वो एक स्वस्थ जो है शरीर को प्राप्त करता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यह आपकी स्मृति कि किस प्रकार उन यक्षों ने, क्योंकि यक्षों को भरोसा नहीं था, यक्ष थे पांचों और जो है राज्य से निष्कासित थे। उन्होंने देखा गोपालक मिला, गोपालक से पूछा तो गोपाल ने कहा भाई बोधिसत्व के जो है मैत्रीबल, बोधिसत्व जो है राजा, जो भगवान बुद्ध है वो मैत्रीबल के रूप में ही इस प्रजा पर कल्याण कर रहे हैं और वो बड़े दानवीर हैं, उदार हैं, उनके यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। तो इसीलिए वो राजा के दरबार में जाते हैं, उनको कहते हैं हम बहुत प्यासे हैं, भूखे हैं। तो राजा कहता है भाई इनको रुचिकर भोजन दो, लेकिन उनको क्या लगता है कि साहब हम तो मांस इत्यादि का भोजन करते हैं। अब राजा कहाँ से दे, राजा तो अहिंसक था, दयालु था, ठीक है, तो स्वयं का शरीर देने लग जाता है। उन वो देखते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, तो वो उससे समाय याचना करते हैं, भगवान की कृपा होती है, वापिस स्वस्थ शरीर को प्राप्त हो जाता है। इसका सार देखते हैं। द्वारपाल राजान सूचयन्ति, इस तीसरे का सार है, द्वारपाल राजा को सूचना देता है कि द्वारे पंच पथिकाः भोजन इच्छाया तिष्ठन्ति, द्वार पर 5 जो पथिक है, राहगीर है, भोजन की इच्छा में बैठे हैं। राजा मंत्रिणाम तेभ्यः भोजन व्यवस्थां कर्तुम आदेशति, राजा मंत्रिणाम, मंत्री को उनकी भोजन व्यवस्था के लिए आदेश देता है। किंतु राज्योचितम विविध भोजनम दृष्ट्वा ते एतद न भक्षन्ति, राज्योचित जो विविध भोजन है उसको देखकर वह उसको नहीं खाते, केवल मांस रुधिराम तेषाम भोजनम, उनका तो केवल मांस रुधिर भोजन था। सहसा ते दीर्घाकारम विकराल रूपम धारयन्ति, अचानक वह दीर्घाकार बड़े बड़े हो जाते हैं और एक भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। राज्ञा जीव हिंसा न रोचते, राजा जीवों की हिंसा नहीं करता। अतः स स्वशरीरम आतिथ्यम कर्तुम इच्छति, वह अपने शरीर के द्वारा आतिथ्य स्वीकार करने का सोचता है। वेदान आयुये, वेद को बुलाता है। नृपय स्व निश्चितेन अस्त्रेण स्वयं आसानी छित्वा यक्षभ्य प्रचति, यानी स्वयं जो है तीखे अस्त्रों तलवारों इत्यादि के द्वारा अपने जो है मांस का जो है काटकर जो है किसको देने लग जाता है, यक्षों को। यक्ष है चिंत्यति, यक्ष सोचते हैं, यत किम विचित्रो अयम, ये कितना विचित्र राजा है। यह मासेन छेद वेदनापि प्रसन्न मुखास्ति, मांस के छेदन पे जो वेदना दर्द हो रही है फिर भी प्रसन्न मुख से ये सब कुछ कर रहा है। ते समायाचनम कुर्वन्ति, वह उससे माफी मांगते हैं। राज्ञा पादयो च पतन्ति, राजा के पैरों में गिर जाते हैं। राजा कहता है यत यदि ते राज्ञा प्रियम, यदि तुम राजा का प्रिय होना चाहते हो, तरही प्राण हिंसा प्रद्रव्य लोभ मद्यपानम निंदा वचनानी च विषक्तम त्यजतु, प्राण हिंसा, द्रव्य लोभ, प्रद्रव्य का लोभ, मद्यपान, निंदित वचन, इन सबको आप विष की तरह त्याग दीजिए। यक्षा सहर्षमेव कर्तुम प्रतिजानाति, रक्ष प्रतिज्ञा करते हैं बिल्कुल हर्ष के साथ, वह ऐसा नहीं करेंगे। राजा न प्रणभ्य तस्य प्रदक्षिणाम च कृत्वम, राजा को प्रणाम करते हैं, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। अंतर्हिता हिता भवन्ति, और गायब हो जाते हैं। देव कृपया मैत्रीबल राजा अपि पूर्ववत अक्षत देह जाता है, वापिस स्वस्थ हो जाता है पहले की तरह।
हिंदी है। द्वारपाल राजा मेत्रबल को सूचित करता है कि ब्राह्मण बेशधारी 5 यात्री भोजन की इच्छा में बाहर खड़े हैं। राजा उन्हें सादर अंदर बुलाता है, मंत्री को उनके लिए भोजन लाने का आदेश देता है। राजोचित भोजन देखकर वह पांचों उठ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा भोजन हम नहीं खाएंगे, हम तो मांस इत्यादि का भोजन हमारे लिए प्रिय है, हमारे लिए ये वही लाया जाए। उसी समय वह राक्षस की भांति अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। राजा मेत्रबल जी से जीव हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने शरीर का मांस देकर उन्होंने तृप्त करने का निर्णय लेते हैं। मंत्री उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह कुछ धन देकर उन्हें विदा कर दे। लेकिन राजा वेदों को बुलाने का आदेश देते हैं और वेदों को आते ही राजा स्वयं तीखे अस्त्र से अपना मांस काटकर खाने के लिए उन्हें परोसते हैं। तभी यक्षों की प्रतिक्रिया है कि वह राजा कितना विचित्र है, जो राजा मांस काटने के लिए भी मना करते हैं और उनका हृदय बदल जाता है। वह दया से द्रवीभूत हो जाते हैं, राजा के पांव में गिरकर क्षमा याचना करते हैं और राजा का उनसे कथन है कि यदि हम सबका प्रिय करना चाहते हो तो प्राणियों की हिंसा, मद्यपान, निंदित वचन, कुकर्म आदि सारे छोड़ दीजिए। तभी वह राजा को वचन देते हैं कि फिर कभी मांस को छुएंगे भी नहीं। फिर यक्ष राजा को प्रणाम कर प्रदक्षिणा करके अंतर्धान हो जाते हैं। आकाश में नगाड़े बजते हैं, फूलों की वृष्टि होती है। ईश्वर की कृपा से राजा मेत्रबल का शरीर पूर्णतः पहले के जैसे हो जाता है। यह इसका हिंदी में सार था। अब इसके जो व्याकरण बिंदु है उनको हम देखते हैं। प्रविश्य, प्रविश्य शब्द आया है यहाँ प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु में यदि लेप प्रत्यय किया जाएगा तो शब्द बनेगा प्रविश्य, ठीक है, प्रवेश करके। निशम्य, निशम्य, नि उपसर्ग पूर्वक सम धातु से यदि लेप प्रत्यय किया जाएगा तो निशम्य शब्द बनता है। निष्क्रम्य, निष्क्रम्य शब्द है, नि उपसर्ग पूर्वक निस उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से लेप प्रत्यय किया तो जो है निष्क्रम्य। ध्यान रखना है लेप प्रत्यय में पहले उपसर्ग आना अनिवार्य है। दृष्टवा शब्द है तो दृष्ट धातु से यदि कत्वा प्रत्यय किया जाएगा तो दृष्टवा बनेगा, अर्थ हो जाएगा करके। विचिंत्य, वि उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से लेप प्रत्यय किया जाएगा तो शब्द बनता है विचिंत्य। आदाय, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लेप प्रत्यय, आंग उपसर्ग होता है मूलतः है और आशेष रहता है, दा धातु है और लेप प्रत्यय से आदाय शब्द बनता है। छित्वा, छिद धातु से यदि कत्वा प्रत्यय किया जाएगा तो छिदवा शब्द निष्पन्न होता है। प्रणम्य, और इंपोर्टेंट भी है, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से यदि लेप प्रत्यय कर देंगे तो शब्द बनता है प्रणम्य, प्रणाम करके। कृत्वा शब्द आया है, क्री उपसर्ग क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय से मिलकर शब्द बनता है कृत्वा। समागतः, सम उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से यदि कत प्रत्यय किया जाएगा तो पुल्लिंग के प्रथमा के बहुवचन का रूप बनेगा। पुल्लिंग के प्रथमा के बहुवचन का रूप क्या बनेगा? समागताः। आनितम, आंग उपसर्ग है, नी धातु और कत प्रत्यय से शब्द बना है आनितम, और ये आनितम शब्द नपुंसकलिंग के जो है प्रथमा का एकवचन का रूप है। दृष्ट है, दृश्य धातु में यदि कत प्रत्यय किया जाता है तो पुल्लिंग के प्रथमा के एकवचन में बनेगा दृष्ट है। दृष्ट है, दृष्टा, दृष्टम तीनों लिंगों में बनते हैं। अनुरक्तानाम, अनु उपसर्ग पूर्वक रंज धातु से कत प्रत्यय किया जाएगा तो पुल्लिंग के वही बहुवचन में रूप बनेगा, षष्ठी के बहुवचन में अनुरक्तानाम। याचिता है बनेगा, याच धातु है, कथ प्रत्यय है और पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन का रूप बना है याचितः। विस्पष्टम, वि उपसर्ग पूर्वक स्पृश धातु से कथ प्रत्यय कर नपुंसकलिंग के प्रथमा के एक वचन का रूप बनता है विस्पृष्टम। पूरितः शब्द बना है, पूर्व धातु है यहाँ, कथ प्रत्यय है, पुल्लिंग के एक प्रथमा के एक वचन का रूप बनता है पूरितः। इसी प्रकार कुछ समास भी यहाँ आए हैं, जैसे अपश्यद भी, न पश्यद भी इति अपश्यद भी, नए तत्पुरुष समास का यहाँ कार्य हुआ है। अनवेक्षितुम, न अवेक्षितुम, नए तत्पुरुष समास का ही कार्य हुआ है। प्राणी हिंसाम, प्राणिनाम हिंसाम ताम, बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुष समास का कार्य होता है प्राणियों की हिंसा। निंदित वचनानी, निंदितानी वचनानी, वही कर्मधारी है, निंदित वचन, वचन कैसे? निंदित, कर्मधारी समास। अक्षत देह, अक्षतम देह यस्य स, जिसका देह कैसा हो गया? वापिस पहले की तरह हो गया, ऐसा राजा, तीसरे की बात हुई है, बहुव्रीहि समास का कार्य हुआ। मेत्र बल, मेत्रम एव बलम यस्य स, मित्र, मेत्रता ही जिसका बल हो, बहुव्रीहि समास, ऐसा राजा मित्र बल कहलाता है। महान राज असौ राजा, कर्मधारय समास का कार्य हुआ है।
पंचपथिकः, पंचपथिकाः वो ही क्रमधारी का कार्य हुआ है। अतिथ्य न तिथि एषाम ते बहुब्रीहि समास का कार्य हुआ, ध्यान भी रखना है अतिथ्य का, न तिथि एषाम ते अतिथि अतिथ्य। यथेच्छम इच्छम अनतिक्रम्य, इच्छा का अत्यधिकता अव्ययभाव समास का यहाँ कार्य हुआ है। यह आपका जो है ध्यान रखना, ये आपका चैप्टर संपूर्ण होता है। इसके आगे के चैप्टरों को हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ से आपको भी ध्यान रखना है, इस चैप्टर से, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे वचन बोलने चाहिए, निंदनीय वचन नहीं बोलने चाहिए, ऐसी हमें वाणी नहीं बोलनी चाहिए, या ऐसा हमारे द्वारा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को कष्ट हो। ठीक है ना, यानी हम हमारे स्वार्थ के कारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।